दोस्तों, जब भी हम स्टॉक को बाय करने जाते हैं और फिर हमारे बाय करने के बाद स्टॉक नीचे आ जाता है और जब हम उसको सेल करने जाते हैं तो स्टॉक बाइंग जोन में चला जाता है। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? लेकिन वो हम लोग के बाय करने के बाद ही ये सब होता है। तो दोस्तों इसी पे आज हम वीडियो बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है और इसमें क्या मेन पॉइंट होता है जिसको हम सीख लेंगे तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना क्या बहुत सारे चीज़ों में हमें आसानी होगा। और जो लोग बहुत सारे सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आसान नहीं है इतना, तो उनके लिए ये वीडियो एक अच्छा विकल्प होने वाला है। और ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आई प्रॉमिस आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का कोई नीड नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है और क्या इसके फंडामेंटल्स होते हैं और कैसे ये स्टॉक में चार्ट्स में कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे पार्ट हो सकते हैं और होते भी हैं। दोस्तों जैसे देखिए टेक्निकल एनालिसिस को हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में नहीं समझेंगे, एक शॉर्ट तरीके में ही समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों एक ऐसा होता है, जैसे समझ लीजिए आप डिमांड एंड सप्लाई का एक गेम है। इसमें ना दोस्तों अगर डिमांड जिसका हाई रहेगा तो दोस्तों उसका सप्लाई कम हो जाता है और फिर उसका प्राइस फ्यूचर में इंक्रीमेंट होता रहता है। लेकिन दोस्तों अगर जिसका सप्लाई दोस्तों बहुत ज़्यादा है तो फिर दोस्तों उसका प्राइस भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, उसका प्राइस में फिर इंक्रीमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है और इसी के बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस को हम समझते हैं। जब दोस्तों किसी भी स्टॉक में एक डिमांड आता है तो दोस्तों स्टॉक का ट्रेंड और उसके प्राइस में मूवमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होता है। और वही दोस्तों अगर उसमें डिमांड अगर ख़त्म हो जाए एकदम और सप्लाई बहुत ज़्यादा सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा रहे तो इसी तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिलता है। फिर वो स्टॉक एक लगातार नीचे यानी साइड जोन यानी नीचे की तरफ लगातार फॉल करता है और एक अपने सपोर्ट पे जाके टिकने की कोशिश करता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है टेक्निकल एनालिसिस में और स्टॉक मार्केट में। तो सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई के पहले हम समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई काम कैसे करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए डिमांड एक सेकंड। जब दोस्तों देखिए स्टॉक में डिमांड आता है तो ऑटोमेटिक प्राइस में इंक्रीमेंट होता है और प्राइस फिर अच्छा खासा मूवमेंट दे के ही बढ़ता है। फिर देखिए दोस्तों एक पॉइंट यानी एक लेवल के बाद स्टॉक में डिमांड होता है ख़त्म। एक लेवल के बाद स्टॉक में डिमांड ख़त्म हो जाता है और फिर से दोस्तों एक सप्लाई बढ़ जाता है, यानी डिमांड ख़त्म हो गया और सप्लाई बढ़ गया स्टॉक का। फिर लगातार इसमें आता है एक सेलिंग, जो कि सेलिंग आता है और फिर इसके सारे सपोर्ट तोड़ते हुए जितना ये इंक्रीमेंट हुआ था सब वो धीरे धीरे जिस पॉइंट से शुरुआत किया था उसी पॉइंट पे उसको ला के खड़ा कर देता है स्टॉक को। तो ऐसे में ही डिमांड और सप्लाई का काम होता है और इसी तरीके से स्टॉक को अप एंड डाउन करने की कोशिश करता है। तो इतना दोस्तों आप समझ गए होंगे। और हमारा दूसरा पॉइंट है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स कैसे वर्क करता है। तो रुकिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ चार्ट पैटर्न्स किस टाइप का होता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला चार्ट पैटर्न तो दोस्तों होता है इस टाइप का, फिर दूसरा इस टाइप का, फिर तीसरा यूज। तो इसको तो हम कहते हैं हाई वाला पैटर्न जो जा रहा है ऊपर की तरफ लगातार
ये होता है हायर हाई पैटर्न, और ये वाला होता है जो लगातार नीचे तरफ जा रहा है, लोअर लो पैटर्न। और जो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि लगातार महीनों भर और हफ्तों भर तक स्टॉक का प्राइस लगभग लगभग वही है, तो उसमें दोस्तों ये वाला पैटर्न होता है, यानी साइडवेज का पैटर्न। तो 3 तरीके के पैटर्न होते हैं, लेकिन दोस्तों इसको ऐसे समझने में और चार्ट पे समझने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो हम इसको चार्ट पे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं लाइव। तो आइए हम चार्ट पे आपको ले चलते हैं 1 सेकंड, और आपको चार्ट पे दिखाते हैं किस टाइप का पैटर्न होता है। देखिए, लेट्स सी। देखिए ये पैटर्न आपका, ये लगातार मतलब देखिए पहले स्टॉक का प्राइस 1600 रुपये था, फिर 1700 1750 हो गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, वही लगभग 1680 1660 रुपये के आसपास, और फिर से ये बढ़ा ऊपर, और फिर से स्टॉक का प्राइस बढ़ के हो गया 1900 रुपये, और फिर से ये नीचे आया थोड़ा सा, यानी लगभग 1 सेकेंड, ये सॉरी दोस्तों, ये प्राइस आया 2100 रुपये के आसपास का, फिर इसमें गिरावट हुई, फिर ये 1700-1800 रुपये तक इसका प्राइस गया, और फिर से ये ऊपर की तरफ आया, और फिर से ये लगभग 1900 साढ़े 1900 रुपये के आसपास आया, फिर से ये बढ़ के एक बार में ही 2100-2200 रुपये का लेवल टच कर लिया। अब यहाँ तक टच कर लिया, अब इसके बाद होता है दूसरा खेल शुरू, और फिर यही स्टॉक का प्राइस एक रेजिस्टेंस के बाद से लगातार पहले जाता है नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर रिकवरी करता है, फिर और नीचे चला जाता है, जो उसका पिछला सपोर्ट था उसको तोड़ के फिर से एक नया सपोर्ट बनाता है, फिर से एक रिकवरी करता है, फिर अपना प्रीवियस सपोर्ट तोड़ के फिर से एक नया सपोर्ट बनाता है। तो इस पैटर्न हो गया दोस्तों आपका लोअर लो पैटर्न। अब यानी स्टॉक्स लोअर लो पैटर्न में आ गया है, और ये लगातार अब फॉल के सिचुएशन में है, फॉल जोन में है। अब फिर दोस्तों ये पैटर्न बिकता है, तो फिर से एक आता है नया पैटर्न, मैं आपको दिखाता हूँ वो पैटर्न भी। फिर से दोस्तों एक आता है पैटर्न यू टाइप का पैटर्न। देखिए लगातार स्टॉक एक ही जोन में काम कर रहा है, अपना एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ये होता है दोस्तों आपका साइडवेज पैटर्न, ये आपका होता है साइडवेज पैटर्न। और ये पैटर्न सबसे ज़्यादा डेंजरस पैटर्न होता है आपका ट्रेडिंग में। सबसे डेंजरस पैटर्न आपको साइडवेज पैटर्न होता है, जिसमें ना ही आपको प्रॉफिट होने की संभावना होती है, लॉस तो आपका जहाँ तक हो भी सकता है, लेकिन प्रॉफिट तो आपको होना ही नहीं ही होना है इसमें, और आपका टाइम वेस्टिंग ये जोन होता है साइडवेज का पैटर्न। लेकिन दोस्तों इस पैटर्न को ऐसे में पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है लाइव में, आज प्रीवियस ही तरीके में पकड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है दोस्तों ना, स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट हमेशा होती है, हिस्ट्री रिपीट हमेशा होता है, और इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि हिस्ट्री रिपीट को आपको हमेशा ध्यान में रख के ही चलना चाहिए। जो पहले हो चुका है वो आज होगा ही होगा, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी होगा। और दोस्तों दूसरा हमारा है और फिर दोस्तों आता है टाइम फ्रेम आपका, कि ये टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है। टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों, 1 डे का कैंडल भी है, 4 आवर का भी हमने सेट करके रखा है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। तो ये आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मेन टेक्निकल एनालिसिस का वर्क आपको लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेक्निकल एनालिसिस करिए या ना करिए। स्टॉक को आप अगर बाय करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने पे सबसे ज़्यादा होता है आपको फंडामेंटल एनालिसिस को देखना चाहिए, और
उसमें कई सारे होते हैं, सेक्टोरियल एनालिसिस करना चाहिए, कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं रहता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे आप कोई किसी भी तरीके का ट्रेडिंग करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, कोई भी तरह का ट्रेडिंग करते हैं आप, तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस का 100% रोल होता है, उसमें आपका रोल होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट और 4 घंटा, 1 मिनट, 3 मिनट का आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन 5 मिनट 15 मिनट का सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तो ये 5 मिनट और 15 मिनट को समझते हैं कि 5 मिनट और 15 मिनट पे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क करता है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉक, तो देखिए दोस्तों इस स्टॉक को हम देखते हैं। देखिए ये स्टॉक ओपन होता है 1765 पे 9:15, यानी एकदम सुबह सुबह का टाइम 9:15 पे। और फिर दोस्तों देखिए ये जाता है अपने सपोर्ट की तरफ। ये इसका सपोर्ट 5 मिनट पे बन रहा था, 1750-400 रुपये के आसपास का इसका सपोर्ट बन रहा था। तो थोड़ा देर दोस्तों इस सपोर्ट पे ये टाइम स्पेंड करता है और फिर से ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, और फिर से ये एक सपोर्ट को तोड़ देता है। और जब सपोर्ट दोस्तों तोड़ता है तो थोड़ा सा ये आता है रिकवरी, मतलब एक तरह समझ लीजिए रीटेस्ट करने के लिए आता है ये। और दोस्तों जो इस पॉइंट पे ट्रेड लिया होगा, मतलब यानी जो पुट साइड में ट्रेड बनाया होगा, तो वो तो दोस्तों देखिए थोड़ा देर स्टॉक मतलब झेलाता है आपको, यानी पेशेंस आपका टेस्ट करता है साइडवेज जोन में जाकर। और फिर दोस्तों ये एक अच्छा खासा नीचे के साइड मूवमेंट आपको देता है, यानी लगभग आपको एक अच्छा खासा पॉइंट आपको दिला देता है। लेकिन ये अगर आप 10 बजे से ट्रेड लिए होते तो हो सकता है आपका टारगेट आते थे 12, 12:30 बजे तक, यानी लगभग आपको 2.5 घंटा 2.5 घंटा आपको देना ही पड़ता है स्क्रीन पे। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ प्रीवियस में ही। तो देखिए दोस्तों ये 29 तारीख का है। स्टॉक ओपन होता है लगभग 1736 रुपये के आसपास के। और फिर दोस्तों देखिए स्टॉक बढ़ता है, मतलब यानी अपना एक उसका रेजिस्टेंस था लगभग 1750 रुपये, जो 1 तारीख को नहीं 1 अगस्त को सपोर्ट का काम कर रहा था, वही 2 दिन पहले उसी स्टॉक का वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखिए दोस्तों समझिए, ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद स्टॉक बढ़ता तो, लेकिन एक और रेजिस्टेंस ऊपर है, तो उस रेजिस्टेंस पे ये टिक नहीं पाता, स्टॉक टिक नहीं पाता है। और फिर से यहाँ से एक सप्लाई आता है, यानी डिमांड ख़त्म हो गया स्टॉक का, 5 मिनट की कैंडल पे डिमांड ख़त्म हो गया, सप्लाई आ गया, और फिर से ये फॉलिंग जोन में स्टॉक बढ़ता रहा, और फिर एक अच्छा खासा आपको पॉइंट दे देता है ये स्टॉक। तो ऐसे ही दोस्तों काफ़ी पॉइंट, ऐसे काफ़ी ढेरों एग्जाम्पल हैं, भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल। तो ऐसे में कितने एग्जाम्पल आपको दिखा नहीं सकते, ज़्यादा एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको हम शो कर सकते हैं। और दोस्तों फिर इसमें एक आता है सबसे बड़ा खेल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब देखिए एक ही में छुपा हुआ है, खाली पॉइंट दोस्तों अलग अलग हैं। तो देखिए दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम खेल समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइप से वर्क करता है और कैसे काम करता है, चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये स्टॉक 9:15 पे ओपन होता है, लगभग 2074 रुपये के आसपास पे। और फिर दोस्तों ये थोड़ा बहुत मतलब वही प्राइस, एक अपने प्राइस में घूमने के बाद फिर ये ऊपर देखिए नहीं जा पाता है ये स्टॉक,
यानी एक इसका यहाँ पे एक सपोर्ट, अरे सॉरी, एक रजिस्टेंस बनना था 2080 रुपये का। आइए इसको दो बार दोस्तों ये आपको उस रजिस्टेंस पे जाता दिखा है। अब फिर से ये रजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, तो ये नीचे जाके स्टॉक फॉल हुआ है। लेकिन दोस्तों अब फिर देखिए, अब फिर नीचे में ये इसका एक सपोर्ट भी बन रहा है, जिसपे ये मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जोन देखिए आप, जब ऊपर से गिरा स्टॉक ये, तो इस जोन पे आके लगभग 70-80 पॉइंट फॉल होने के बाद इस पॉइंट पे ये बार बार एक बार सपोर्ट लेता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, यानी 3 बार सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने लगता है और आगे कंटिन्यू होता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जिधर ज़्यादा डिमांड आता है उसी टाइप ब्रेकआउट भी आता है, चाहे वो पुट साइड में आए या कॉल साइड में आए। ये तो आपको वाई डेटा और भी कई तरह के होते हैं, आपको देखना होता है। देखिए दोस्तों, फिर से उसी सपोर्ट पे आता है स्टॉक, फिर सपोर्ट लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, 2-3 बार और सपोर्ट लेता है। उसके एक दिन बाद, यानी लगभग 5-6 दिन बाद देखेंगे आप, तो फिर उसी जोन में सपोर्ट लेता है और फिर से डिमांड आता है पुट साइड में ही, फिर से स्टॉक को वो नीचे साइड, मतलब उसका सपोर्ट ब्रेकआउट तोड़ देता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस तो कई प्रकार के होते हैं और कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपको मेन पॉइंट हम बता दे रहे हैं। और दोस्तों देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आप अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप डे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके। और दोस्तों ये कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ देखेंगे तो होलो कैंडल, लाइन स्टेप लाइन, कई प्रकार के आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो कैंडल्स वाले होते हैं। बाकी और सब समझ के बाहर रहेगा आपके, इसलिए जो मैं यूज़ किया हूँ मैं उसी को बता रहा हूँ। और ये स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर चुके हैं अभी तो हम कोई ऑप्शंस पे और इंट्राडे पे वीडियो नहीं लाए हैं, लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर अगर आप कमेंट करेंगे तो इंट्राडे पे वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे और काफ़ी पॉइंट बाय पॉइंट बनाएंगे। और दोस्तों देखिए, अगर वीडियो में यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो वीडियो को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट एक अच्छा प्यारा सा करिए, लाइक करिए और दोस्तों 50 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए दोस्तों। ये अभी एक हमारा छोटा सा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन छोटा टारगेट, तो उसको आप उम्मीद है कि आप कंप्लीट करा देंगे और कंप्लीट कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में कई प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस भी होते हैं और कई तरह के लोग वीडियो बनाते हैं। कोई दोस्तों देखिए 40-40, 45-45 मिनट का वीडियो बना देता है, कोई घंटों का वीडियो बनाया है। तो ये समझने वाले के ऊपर है और समझाने वाले के ऊपर है। देखिए दोस्तों, मैं आपका 1 घंटा टाइम नहीं लूँगा, 40 मिनट, जितना मुझे नॉलेज आता है मैं उतना आपको ज़रूर शेयर करूँगा और जिससे आप सीख सके। और देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, आपके ट्रेडिंग इन्हेंस को बढ़ाता है। अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे बिना ट्रेडिंग करेंगे तो आपका गारंटी 101% आपको लॉस होना है और लॉस आपको होगा, और जो कि आप एक अच्छा खासा लॉस वियर कर चुके होंगे। तो क्यों उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा टेक्निकल एनालिसिस। देखिए दोस्तों, ज़्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शंस में और इंट्राडे में इन्हीं सब में यूज़ होने वाला है। बाकी आपको कोई भी चीज़ में टेक्निकल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो अब आप कैंडल स्टिक यानी टाइम फ्रेम का जो यूज़ करेंगे, वो टाइम फ्रेम का यूज़ ज़्यादा आपको आप 1 दिन का करेंगे वही स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इंट्राडे ऑप्शंस में आप 5 मिनट, 10 मिनट, इनफैक्ट आधी घंटा का, 30 मिनट, 1 घंटे तक का आप कर सकते हैं। उससे ऊपर देखिए मुझे तो नहीं लगता कोई नीड है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए तो बहुत आपका धन्यवाद है। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे। वीडियो में आपको जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करिए प्यारा सा। और दोस्तों, मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं ऐसे
जैसे कि अभी दोस्तों मैंने अभी बनाया है Q1 रिजल्ट के जो स्टॉक अफेक्टेड हुए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है वो, और काफ़ी अच्छा लगेगा वो वीडियो। और दोस्तों एक ऐसे हमने वीडियो बनाया है पहले में, अगस्त मंथ के लिए बेस्ट स्टॉक्स, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। आपको अगस्त मंथ में आपको आइडिया होगा कि किस स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तो दोस्तों चलिए, तो यहाँ तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिए, अब हमसे पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों जिसको आया होगा एक प्यारा सा कोई इमोजी, कोई कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करिए भाई को, दोस्तों सब्सक्राइब। और तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।